हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, हम लास्ट वीडियो में बात की थी पैराबोला के बारे में और उसके जनरल फॉर्म के बारे में डिस्कस किया था। और वो जनरल फॉर्म क्या था बेटा, उसको हम लोग एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। वो जनरल फॉर्म था पी एस इज इक्वल टू, हमने यूज़ किया था पी एम। पी एस इज इक्वल टू पी एम था, ठीक है ना। और इसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। अब बात करेंगे बेटा हम लोग इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। और कुछ चीज़ें हम लोग वहाँ पे सीखी थी बेटा कि जो पैराबोला का था, ये जो ग्राफ था, एक फिक्स पॉइंट था जिसको आप क्या बोलते थे, फोकस बोलते थे। फिक्स पॉइंट को क्या बोलते थे, फोकस। इस पॉइंट से आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे किसी लाइन पर। इस लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। और ये था पी एम, ये पॉइंट पी था और ये पॉइंट था एस। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की वैल्यू जो थी वो डिस्टेंस इन दो के बीच की बराबर थी, ठीक है ना। और इस पॉइंट से इस लाइन पे अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इसको बोलते थे एक्सिस। क्या बोलते थे, एक्सिस बोलते थे, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट मिड पॉइंट था डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच। ये पॉइंट क्या था, मिड पॉइंट था, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि वर्टेक्स इज मिड पॉइंट। ध्यान रखना है वर्टेक्स क्या है बेटा, वर्टेक्स इज मिड पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस। बस ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका। तो इस ग्राफ के लिए हमने क्या कर दिया है कि एक्सिस जो ले ली है बेटा, एक्स एक्सिस ले ली है। एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है। फोकस हमने एक पॉइंट डिसाइड कर रखा है, यहाँ पे ए कॉमा 0 पर फोकस है। इस पर कोई भी पॉइंट पी एज्यूम कर लीजिए, कोई भी पॉइंट पी एज्यूम कर सकते हैं, एक्स वाई, क्योंकि कंडीशन तो वहीं से आनी है, पी एस इक्वल टू पी एम से। ये हो गया। अच्छा, ये डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी। अच्छा, पी पॉइंट यहाँ भी हो सकता था, मैंने कहा था वर्टेक्स जो होता है वो इन दोनों का मिड पॉइंट होता है। तो अब बीच से बात है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर ए है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी बेटा, ए हो जाएगी। तो ये इक्वेशन जो होगी वो एक्स इक्वल टू माइनस ए होगी, या इसको आप क्या लिखेंगे, एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, ठीक है ना। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। और यहां से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, पी एम, ठीक है। तो बेसिकली तरीका वही है आपके पास, पी एस इज इक्वल टू पी एम। इसी से आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी आएगी, क्योंकि जनरल फॉर्म इससे आती है तो स्टैंडर्ड फॉर्म भी इसी से आएगी, ठीक है। तो चलिए इसको आप टैकल करते हैं। तो व्हाट इज पी एस, पी से एस तक की डिस्टेंस देखिए बेटा, तो एक्स माइनस ए होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर, और ये हो गया इन रूट इज इक्वल टू पी एम। इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो लाइन तो एक्स प्लस ए है, डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स का जो कॉफिशिएंट है 1 है, 1 का स्क्वायर, वाई है ना इसलिए 0, ठीक है ना। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग कर लेना है। स्क्वायरिंग करेंगे तो काम बन जाएगा। चलिए इसका स्क्वायर करते हैं, तो यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो यह आया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। अब इसे देखिएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, तो इक्वेशन क्या होगी बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आ गई। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है। तो क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। और सारे के सारे क्वेश्चंस होते हैं जो वो इसी पैटर्न पे आते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एक चीज देखिएगा, यहाँ पर जो x आया बेटा, यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो y की वैल्यू जो आएगी वो अंडर रूट में क्या आएगी, 4ax आएगी। a तो ऑलरेडी पॉजिटिव ले लिया है आपने, तो x कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो x ऑलवेज भी पॉजिटिव होगा, x कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। मतलब ग्राफ कैसा जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाएगा, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखेंगे, ओके। अब हम बात करेंगे इसके ग्राफिकल और इसके कुछ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। तो हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से बना लीजिएगा। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक ना। इसी को बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ
पैराबोला बोलेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट्रिक्स आपके पास मालूम है, x प्लस ए इज इक्वल टू 0 है, इसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। ये पॉइंट जो होगा वो होगा -a,0 होगा, ठीक है। इस टाइप से हमने इसका पैराबोला ड्रॉ कर दिया। एक फोकस ले दिया बेटा यहाँ पे a,0, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा, वर्टेक्स, ये हो गया वर्टेक्स। हर एक पॉइंट को ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये जो लाइन है, ये लाइन ओरिजिन पे टच कर रही, इसलिए इस लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस को टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स। इसकी इक्वेशन क्या आएगी बेटा, एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, फोकस आ गया। किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम फोकस PS, इस चीज को मेंशन कर रहा हूं मैं अलग से, PS इसको बोलते हैं बेटा फोकल लेंथ, क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। फोकस से इस पॉइंट की डिस्टेंस, और ये फोकस पॉइंट मान लीजिए XY है, तो फोकस से पॉइंट की डिस्टेंस PS, और PS का मतलब क्या होता है बेटा, PM होता है। PS का मतलब क्या होता है, PM होता है, PS इक्वल टू PM, और PS इक्वल टू PM हम लोग को पता है, PS इक्वल टू PM हमने कई बार किया हुआ है, PM। तो देखिए PS ये था, ये PM था, मतलब PM क्या है, x प्लस ए। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, इसकी जगह लिखते हैं x प्लस ए, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ x प्लस ए होता है। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। दूसरी चीज, इस ग्राफ में अगर हम अपने फोकस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, क्या ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर, ये पॉइंट, और इसने ग्राफ को कट किया L और L डैश पर। कहाँ कट किया, L और L डैश। तो यहाँ पे जो पॉइंट मेंशन होता है, सेकंड पॉइंट, दैट इज L एंड L डैश, इसको बोलते हैं बेटा लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम बोलते हैं। अब लेटस रेक्टम का मतलब क्या है कि ये लाइन जो है वो एक्चुअल में x इज इक्वल टू ए है, x इज इक्वल टू ए मीन्स x इज इक्वल टू ए लाइन कट द कर्व, कब को कट किया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को कट किया, तो इसको सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की वैल्यू क्या होगी, a, x इक्वल टू क्या, a है, तो y की वैल्यू आ गई +-2a, ठीक है ना। तो ये पॉइंट जो आ गया, x की वैल्यू तो a हो गया, y की वैल्यू 2a आ गया, और ये पॉइंट हो गया a, -2a, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, LR लिख दिया मैंने, इसका मतलब होता है a, +-2a, ठीक है। अब इसी LL डैश के बारे में बात की जाए तो LL डैश को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू क्या है बेटा, 4a, क्योंकि देखिए ध्यान से, यहां से यहां तक की लेंथ क्या है, 2a है, और यहां से यहां तक की लेंथ क्या है, 2a है, तो क्या हो जाएगी, 4a हो जाएगी। ये हो जाएगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। इसमें एक टर्म आता है बेटा, दैट इज अ थर्ड पॉइंट लिख देते हैं हम, फोकल कॉर्ड। क्या होता है, फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड क्या होता है, जो भी कॉर्ड, जो भी लाइन पास होगी फोकस से, इसको बोलते हैं बेटा F और F डैश। जो भी लाइन फोकस से पास करेगी इसको बोलेंगे फोकल कॉर्ड। क्या बोलेंगे, फोकल कॉर्ड विच पासिंग थ्रू द फोकस। इसका मतलब ये है कि लेटस रेक्टम भी फोकल कॉर्ड होती है, हाँ होती है फोकल कॉर्ड, ये भी फोकल कॉर्ड होती है, लेकिन ये एक फिक्स लाइन है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। जो परपेंडिकुलर वो क्या है, लेटस रेक्टम, फोकल कॉर्ड भी है एक्चुअल में ये, तो फोकल कॉर्ड का ये एक पार्ट होता है, ध्यान रखेंगे, फोकल कॉर्ड क्या होता है, एक पार्ट होता है। अब बात आती है, ये फोकल कॉर्ड हो गया FF डैश। अच्छा, इसी पर फोकस के अलावा किसी भी पॉइंट से एक अगर लाइन ड्रॉ कर दी जाए, कोई भी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, इसको बोलते हैं बेटा डबल ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, डबल ऑर्डिनेट। तो ये सारी चीजें मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन कर दी हैं इसी ग्राफ में, ठीक है। तो सारी चीजों को अच्छे से मेंशन कर लीजिएगा। एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम को हमेशा ध्यान रखेंगे, a, 2a, a, -2a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है बेटा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a है। तो अगर ध्यान रखिएगा तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था बेटा, 4ax। तो x का जो कॉफिशिएंट होता है वो 4 है, और यही क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई है। अब बात करेंगे हम लोग इसके डिफरेंट फॉर्म्स वगैरह के बारे में, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है। ये ग्राफ है आपका, और इसमें सारे पार्ट्स हैं। डायरेक्ट्रिक्स मालूम हो चुका है, वर्टेक्स,
फोकस, लेटस रेक्टम। ओके, चलिए तो अब बात करेंगे इसके डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में। ओके, अब डिफरेंट फॉर्म का मतलब क्या है उस चीज को समझेंगे। डिफरेंट फॉर्म मतलब देखिए, पहला काम क्या था, हमने बात की थी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है ना, इसका ग्राफ आपको बता दिया है। ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है, इस टाइप से आता है बेटा। ये फोकस होता है आपका a,0 और ये होती है डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -a। ठीक है ना। सिमिलरली बात करेंगे कि सेकेंड पार्ट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ध्यान से रखिएगा, माइनस है तो अब x निगेटिव होगा, तो इसका ग्राफ जो होता है वो ग्राफ रिवर्स हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ग्राफ को, इक्वेशन को देख करके ग्राफ पता होना चाहिए। ये पॉइंट अब यहाँ पे फोकस आएगा, -a,0 होगा और डायरेक्ट्रिक्स आएगी x इज इक्वल टू a। ठीक है ना। थर्ड पार्ट होता है बेटा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। देखिएगा x और y इंटरचेंज हो गए ना। तो अब ये ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, अब ये अपवर्ड हो जाएगा। अब ये पॉइंट फोकस आएगा यहाँ पर 0,a और डायरेक्ट्रिक्स होगी यहाँ पर y इज इक्वल टू -a। एंड अब फोर्थ पार्ट दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। इस केस में जो ग्राफ जाएगा वो डाउनवर्ड जाएगा और ये पॉइंट आएगा 0,-a और ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी y इज इक्वल टू a। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि ग्राफ को देख करके या इक्वेशन को देख करके आपको ग्राफ के नेचर का पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब तो यहाँ बात ये हो गई कि अब जो भी वर्टेक्स है यहाँ पे सभी क्या है, ओरिजिन पे है। अब जितनी भी बातें होंगी वो सब स्टैंडर्ड फॉर्म पे होंगी, इस फॉर्म पे होंगी। ठीक है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे बताएंगे उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा और वो कहीं पे भी अप्लीकेबल हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। व्हेन वर्टेक्स शिफ्टेड एट h, k, वर्टेक्स को शिफ्ट किया मैंने और वर्टेक्स अगर शिफ्ट हो गया तो अब ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। ये इस पे सारी की सारी एक्सिस जो है वो आइदर x एक्सिस है अदरवाइज y एक्सिस है। क्या बेटा, x है या तो y है। ठीक है ना, ये x हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया और ये हो गया y। अब हमने कहाँ शिफ्ट किया, h के पर, h के पे शिफ्ट किया तो ये पॉइंट कुछ इस टाइप से ले लीजिए। ये पॉइंट क्या हो गया, h, k और यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया तो पैराबोला कुछ इस टाइप का। अब ये जो ग्राफ है, ग्राफ किस टाइप का नीचे दिखा रहा है, वो इस टाइप का नीचे दिखा रहा है। मतलब जहां पर y है, y को शिफ्ट कीजिएगा बेटा y - k से और x को शिफ्ट करते हैं x - h से। तो इक्वेशन जो आपकी बनेगी वो होगी y - k स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax - h, वेयर वर्टेक्स इज h और k। ठीक है, बाकी सारी चीजें एज इट इज हो जाती हैं। बस ध्यान रखना है कि फोकस अब यहां शिफ्ट हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स आपकी कुछ इस टाइप की आएगी। ठीक ना, बात समझ में आ रही है। तो चलिए अब इसके बाद बेस्ट कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे हम लोग, किस टाइप से उन क्वेश्चंस को हम लोग टैकल करते हैं। ठीक है ना, और नेचर को आप ध्यान रखिएगा कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो किस टाइप का बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो अब हमारे पास क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है। एग्जाम्पल क्वेश्चन है बेटा, फाइंड वर्टेक्स, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को करना बहुत अच्छा होता है। एक्सिस, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम, ऑफ पैराबोला, x स्क्वायर -2x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो देखिएगा अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया बेटा, x में स्क्वायर दिया गया, तो इसको कंप्लीट स्क्वायर कीजिए। तो ये x स्क्वायर -2x अगर +1 कर दिया जाए तो काम बन जाएगा
तो -1 करना पड़ेगा, +4y + 9 = हो गया 0। ठीक है ना। अब देखिएगा ये x - 1 का होल स्क्वायर है ना, = अगर इसको ट्रांसफर करें था तो -4y होगा और -8 आ जाएगा। ओके, मीन्स ये हो गया x - 1 = -4 कॉमन ले लिया तो ये हो गया y + 2। ठीक है, अगर इसको कंपेयर किया जाए एक स्टैंडर्ड फॉर्म से तो ये x² = -4ay टाइप का दिख रहा है, दिख रहा ना, x² = -4ay टाइप का दिख रहा है। अब ये जो ग्राफ होता है ये डाउनवर्ड ग्राफ होता है, ठीक है ना। और इस केस में अगर कंपेयर किया जाए इससे तो वर्टेक्स क्या होंगे, ध्यान से देखिएगा, वर्टेक्स क्या होंगे। वर्टेक्स कंपेयर किससे करते हैं बेटा, x के दो, इसको कंपेयर करते हैं 0 से तो x - h है तो ये वैल्यू आएगी 1, y माइनस के मतलब -2। ठीक है ना। तो y + 2 को कंपेयर किससे करना बेटा, y - k से कंपेयर करना है तो k की वैल्यू आ गई -2, x - h। तो अब ये ग्राफ डाउनवर्ड है तो ग्राफ कैसा होगा देखिए, ये हो गया x, ये y, 1 एंड -2 तो x 1 है और y -2 है तो 1 एंड -2 आपने यहां पे प्लॉट कर दिया, ठीक ना, 1 एंड -2 वर्टेक्स। अब आपने ग्राफ को ड्रॉ करना है, ग्राफ कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इस 4a को कंपेयर कीजिए 4a से तो 4a = क्या गया 4, इसका मतलब a की वैल्यू जो आ गई 1 आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है ना, अगर a 1 आ गया है तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो आपको पता है 4a, तो पहला काम तो ये है कि लेंथ पता हो गई, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम = 4, फर्स्ट कंप्लीट। ठीक है ना, वर्टेक्स क्या हो चुका है, वर्टेक्स आपके पास आ चुका है। एक्सिस क्या होगी बेटा, एक्सिस तो आपकी ये होगी और ये जो लाइन है ये लाइन है x = 1 की, तो एक्सिस क्या हो गई, एक्सिस हो गई x = 1। ठीक है ना। अब बात करते हैं फोकस की, तो अब हम इस पॉइंट से नीचे आएंगे, ये पॉइंट होगा आपका फोकस और इस पॉइंट से हम ऊपर जाएंगे और ये पॉइंट होगा आपका डायरेक्ट्रिक्स, इस टाइप से कुछ देखते हैं क्या होता है। अच्छा, यहां से जब हम नीचे जाएंगे तो कितना जाएंगे, a डिस्टेंस, a डिस्टेंस क्या होता है 1 होता है, 1 डिस्टेंस अगर हम नीचे गए तो y में मूव किया तो 1 तो x तो 1 ही रहेगा, y में कितना हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी -3 क्योंकि नीचे हम गए हैं। ठीक है ना, अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो y की जो वैल्यू हो जाएगी वो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी क्योंकि आपने 1 ऐड कर दिया, इसमें क्या किया 1 ऐड किया तो y = -1 आ गया। तो अगर हम बात करेंगे डायरेक्ट्रिक्स की तो डायरेक्ट्रिक्स जो आएगा वो आएगा y = -1। बात करेंगे फोकस की तो फोकस की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा 1 एंड -3। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे कर ली। ठीक है ना, तो क्या आ गया बेटा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गया 4। ओके, डायरेक्ट्रिक्स की तो क्या आ गया बेटा, y = -1 आ गई और आपके पास क्या आ गया बेटा, एक्सिस = 1 आ गया है। ठीक है, और सारी चीजें हमें पता हो चुकी है। ठीक है ना, क्योंकि आपको क्या चाहिए था, देखिएगा ध्यान से, आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी बेटा, यहाँ पे वर्टेक्स की रिक्वायरमेंट थी, वर्टेक्स मालूम हो चुका है, एक्सिस मालूम हो गया, फोकस मालूम हो चुका है, डायरेक्ट्रिक्स यस, एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो सारी चीजें पता चल गई। तो ये थोड़ा सा ग्राफिकल अप्रोचेज होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग कि उसको कैसे टैकल किया जाए, तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं ना। एग्जाम्पल जो दिया गया है दैट इज फाइंड एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, फाइंड एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला y = x² - 2x + 3। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो y = दिया गया x² - 2x + 3। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यह है x - 1 का होल स्क्वायर और +2 है ना, ऐसा मीन्स ये जो इक्वेशन है वो x - 1 का स्क्वायर है = है y - 2 और स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करें तो ये है x² = 4ay, इस टाइप का।
ठीक है ना। अब इसको कंपेयर करते हैं बेटा, इसको हमेशा कंपेयर जीरो से कीजिएगा। x माइनस वन की वैल्यू जीरो, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गया, और y की वैल्यू जीरो किया तो y की वैल्यू आ गई 2, और इसी को आप क्या बोलते हैं वर्टेक्स, क्या बोलते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स तो मालूम हो चुका है। अब इस ग्राफ का नेचर देखते हैं। इस ग्राफ का नेचर बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो इसका ग्राफ देखते हैं। अरे बहुत अच्छा हो गया, x हो गया, ये y हो गया, ये पॉइंट 1,2 आपका यहाँ कहीं प्लॉट कर दिया है, ठीक ना। अब ये अपवर्ड होगा ग्राफ, तो ग्राफ हो गया अपवर्ड, और ये हो गई आपकी एक्सिस, और ये एक्सिस क्या है, एक्सिस इक्वल टू 1 है, ये एक्सिस हो गई, ठीक है ना। एक्सिस आपको एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटर सेक्टम निकालना, मतलब लेटर सेक्टम आपका कहीं यहाँ होगा और ये आपका एक्सट्रीमिटीज होगा, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको चाहिए, तो पहले हम यहाँ पे पहुँचे। ये पॉइंट क्या बेटा 1,2 है, और a की वैल्यू क्या बेटा यहाँ पे देखो, कंपेयर करो इससे। 4a की वैल्यू आपके पास 1 है, तो a की वैल्यू होगी आपके पास 1/4। a की वैल्यू क्या आ गई 1/4। तो 1 से आप कहाँ जाएंगे 1/4 ऊपर जाएंगे, 1/4 है तो अब क्या हम मूव करेंगे y पे मूव करेंगे, तो y पे मूव किया तो 2 + 1/4 मतलब हो गया ये 9/4। तो इसका फोकस जो होगा, फोकस कहाँ आ जाएगा बेटा, फोकस आ जाएगा 1,9/4, ठीक है। अब बात करते हैं इस पॉइंट की। इस पॉइंट की लेंथ कितनी होती है बेटा, ये 2a होती है, आपको पता है ना। ये डिस्टेंस कितनी होती है 2a, तो ये 1 है, तो इसकी हाइट जो हो जाएगी, हाइट तो कांस्टेंट रहेगी, हाइट क्या हो गई 9/4, और 2a का मतलब कितना हो गया बेटा, 2a का मतलब हो गया 1/2। तो 1/2 आपको इधर ऐड करना है, तो 1 में ऐड क्या करना है 1/2, तो 1 में ऐड कर दीजिए 1/2, तो 1 + 1/2 करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, तो ये पॉइंट आएगा 3/2। और सिमिलरली आपको 1 से 2a माइनस करना है, 1 से 2a माइनस करना है, तो 1 से 1/2 माइनस कर दीजिए तो 1/2 आ जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा 1/2। तो x में चेंजेस आ गए, और y की वैल्यू क्या बेटा 9/4 है। तो अब एक्सट्रीमिटीज के बारे में बात की गई बेटा, तो एक्सट्रीमिटीज क्या आ गई, एक्सट्रीमिटीज क्या आ गया बेटा, यहाँ पे आ गया 1/2, 9/4 एंड 3/2, 9/4 आ गया, तो ये आपके एक्सट्रीमिटीज आ गए, ठीक है। तो बहुत आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, जिससे आपका कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये जो था, ये सारे के सारे जनरल फॉर्म के क्वेश्चंस थे, मतलब सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चंस थे। इसमें क्या था कि एक्सिस जो भी थी वो सब पैरेलल टू द एक्स एक्सिस थी या वाई एक्सिस थी, लेकिन जब हम लोगों ने PS और इक्वल टू PM किया था तो वहाँ पे एक्सिस किसी के पैरेलल नहीं थी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।